14 में जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना, वहाँ की सरकार ने पहले 30 वर्ष जो है तेलंगाना वासियों के लिए सरकारी नौकरी में लॉक कर दिया गया। तो आप इस तरह के जो निर्णय जो है लोग सरकारें अपने राज्य के लोगों के लिए लेती है, मगर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ सारे प्रावधान जो है, सारी व्यवस्थाएं बाहरियों के लिए हैं। अब नियत में ही खोट रही है तो इच्छा शक्ति भी जो सरकारों की सही दिशा में नहीं बनी है, तो अब लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। मुद्दे जो हैं हमारा, जो अभी जो बाहरी और बिहारी भाषाओं को जिस तरह से झारखंड में यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में डाला गया है, उसको हम स्पष्ट रूप से अपने झारखंडियों के अधिकारों का हनन देख रहे हैं उसमें, क्योंकि इस राज्य में आज तक अगर देखा जाए तो सही तरीके से स्थानीय नीति भी निर्धारित नहीं हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा जो है 1985 का जो कट ऑफ डेट डाला गया था, क्या वो न्याय है इस राज्य के निवासियों के साथ? जबकि बिहार से अलग हुआ झारखंड, जहां आज भी 1932 का खतियान ही वहां की स्थानीयता का आधार है, तो फिर यहाँ पर अगर खतियान आधारित जो अगर स्थानीय नीति की मांग की लोगों ने, तो क्या गलत किया? क्यों? क्या झारखंडियों की पहचान नहीं बननी चाहिए? क्या उनके लिए अन्य जो नीतियां हैं, चाहे वो नियोजन नीति हो और भाषा नीति हो या उद्योग नीति जो हमारे अपनी जो प्राकृतिक खनिज संपदा के लेके होनी चाहिए थी, ये सारा कुछ आज तक निर्धारित सही तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए इस राज्य का भी विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। अभी हालिया सर्वे में झारखंड को गरीबी के पायदान में दूसरे नंबर पर रखा गया है। क्या कारण है? आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के इस्तीफा दे, सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं, तो मौजूदा सरकार से आप अपने बात कहने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? क्या रणनीति? देखिए, बस हमने देख लिया कि सरकार का, वर्तमान सरकार का भी जो है झारखंडियों के लिए जो रवैया और नियत ठीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रवासियों और बाहरियों के लिए ही सारी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं। जैसे कि आपका जो जब से सरकार बनी है 2021 को घोषणा किया गया था नियुक्ति का वर्ष, नियुक्ति की बात सरकार लगातार कर रही है, मगर वो साथ ही साथ जो है व्यवस्थाएं बाहरियों के लिए भी ला रही है। वो इस तरह से कि मुख्य सचिव के, झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि राजस्थान के जो 50 वर्ष पहले, मतलब 5 दशक पहले जो यहाँ पर आके बसे प्रवासी हैं, उन जो भंगी समुदाय से, उनके वर्तमान पीढ़ी को जो है जातीय आवासीय के अभाव में जो है उनको बहुत सारी दिक्कतें पेश हो रही है, तो इनके लिए खतियान का आधार जो है स्थानीयता का ना बनाया जाए, और ये व्यवस्था प्रवासियों के लिए एक गेट खोल दिया गया। दूसरा जो है 23 दिसंबर को जो 2021 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें ये वैसी बिहार की बोलियां जिनको बिहार में भी मान्यता नहीं है, उनको यहाँ पर जिलावार जो है क्षेत्रीय भाषा के बतौर यहाँ पर समाहित कर लिया गया। अबुआ राज की सरकार है और इनके मैनिफेस्टो में भी सारी बातें स्पष्ट थी, तो क्या सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस बन रहा है? नहीं, देखिए, रोड़ा की क्या बात है, यहाँ इच्छा शक्ति जो है सभी की होनी चाहिए, और जिन्होंने जिम्मा लिया है इस राज्य को चलाने का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। दबाव हर तरह के हो सकते हैं, मगर गलत दबाव भी पड़ते रहे, और गलत तो नीतियाँ ही चलती रही हैं इस राज्य में आज तक, देखिए। तो फिर ये तो सबसे बड़ा जो है जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री की है, किस तरह से वो फैसले लेंगे कि यहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सके। हर दूसरे जो राज्य हम लोग अपने देश में देखते हैं, वो अपने स्थानीय लोगों की जो है जो स्वाभाविक और जो संविधान प्रदत्त अधिकार को सुरक्षित करता है। बिहार भी बोलता है कि बिहार की सरकार बोलती है कि नियोजन नीति बिहार में सिर्फ बिहारियों के लिए। अभी बिल्कुल नया ताज़ा रिपोर्ट आया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी घोषणा किया है कि जो नियोजन नीति सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए और यहाँ की संपदाओं का जो है सही उपयोग यहीं के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए होगा। इस तरह की घोषणाएं करती हैं। आपका 2014 में जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना, वहाँ की सरकार ने पहले 30 वर्ष जो है तेलंगाना वासियों के लिए सरकारी नौकरी में लॉक कर दिया गया।
तो आप इस तरह के जो निर्णय जो है लोग सरकारें अपने राज्य के लोगों के लिए लेती है, मगर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ सारे प्रावधान जो है, सारी व्यवस्थाएं बाहरियों के लिए हैं। अब जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, 13 जिले जो अनुसूचित थे यहाँ पर, जिसमें स्थानीय को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, मिलने की बात थी, उसको भी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो भी प्रावधान हटा दिया और बाहरियों के लिए जो है रास्ता खोल दिया। तो फिर झारखंडियों के लिए बचागा क्या? भाषा तो एक बहाना है, इसके ज़रिए इनका हमारे सब रोज़गार, नियोजन, हर तरह के अवसर पे कब्जा पाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही उद्वेलित करने वाली हैं और ये खतरे की घंटी झारखंडियों के लिए बजी है। 21 वर्ष बीत चुके हैं, बहुत हो गया। अब इसलिए हर कोने से, झारखंड के हर कोने से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, हमारे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। सरकार अगर हमारे लिए नहीं बनी है तो फिर ऐसी सरकार की हमें भी ज़रूरत नहीं है। आगे आंदोलन की रणनीति क्या है? देखिए, अभी तो तुरंत का जो है हमारा 25 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हुआ है, तो इसलिए हमने निश्चित किया है 28 फरवरी दिन सोमवार को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक विशाल मानव श्रृंखला जो किशोरगंज आपका हरमू बाईपास से शुरू होते कार्तिक उरांव चौक, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, फिर DPS स्कूल चौक और वहाँ से होते हुए बिरसा चौक तक ये मानव श्रृंखला बनेगा। और सब लोग जो हैं इसमें लोग सम्मिलित हो रहे हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी मांगों को जो है सरकार के सामने रखने के लिए कि अब बस बहुत हो गया, स्थानीय नीति खतियान आधारित हो, भाषा नीति बनाई जाए, नियोजन नीति बनाई जाए और उद्योग नीति भी जो है वो ज़रूरी है हमारे अपने राज्य के लिए, ताकि हमारे जो 16 तरह के जो हमारे जो खनिज संपदा है उसका सही उपयोग इस राज्य के लिए हो। सरकार इतने सालों में चाहती, इतने 2 दशक बीत गए हैं, अगर सही नीति यहाँ निर्धारित होती ना तो इन संसाधनों से प्राप्त राजस्व से ही राज्य बहुत अच्छी तरह से चल पाता, सरकार राज्य आत्मनिर्भर होता है, यहाँ के लोगों को सही तरीके से जो उनका अधिकार मिल पाता। मगर ये नहीं हुआ क्योंकि नीयत में ही खोट रही है, तो इच्छा शक्ति भी जो सरकारों की सही दिशा में नहीं बनी है। तो अब लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। ये होता है, ये समय वक्त बीच बीच में आता है जब जनता को अपने अधिकार लेने के लिए उठ खड़ा होना पड़ता है। और ये हमारा अल्टीमेटम होगा सरकार को कि आप सोचिए, अभी बजट का अभी सत्र चालू सत्र में हमारे लिए अगर कुछ बातें नहीं आती हैं या विरोध में आती हैं तो हम लोग निश्चित रूप से 14 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। अगर उसके बाद में कुछ नहीं बात बनती है तो हम लोग आगे चक्का जाम करेंगे और इस तरह के जो आंदोलन के जितने भी संवैधानिक तरीके हैं वो हम लोग करते रहेंगे जब तक कि हमारे झारखंडियों के अधिकार जो है उनको सुरक्षित नहीं किया जाता है और गलत फैसले रद्द नहीं किए जाते।